नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अभी ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना है, प्रगति व सफलता के बारे में जानना है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन में धन आना तय है, लेकिन हर चीज़ का एक अवधि होता है, एक समय होता है। इसी समय पर आपको तरक्की व प्रगति मिलती है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला नज़र भाग्य रेखा पर जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा इस प्रकार से हो और जीवन के अंतिम पड़ाव तक चली हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्य के धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह मौजूद होते हैं, जिनके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, तो ये भाग्य रेखा बहुत शानदार, अद्वितीय, आला दर्जे का, बेहतरीन। इसके बाद देखा जाए तो इस भाग्य रेखा पर स्क्वायर है, क्या बात है, बेहतरीन स्क्वायर साइन है, मज़ा आ गया देख के। आगे भी ये सूर्य रेखा बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो इस सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, गजब की सूर्य रेखा, एकदम बेहतरीन। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ भी एक ट्रायंगल्स हैं, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहे हैं हाथ पर। तो सूर्य रेखा पर ये जो त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हो गया, ये भी जातक को धनवान बनाता है, ये भी जातक को धन लाभ कराता है। इस केस में भी जातक के जीवन में पैसे आते हैं और 40 वर्षों की आयु के बाद जीवन में ज़्यादा पैसे आते हैं। 40 वर्षों के बाद जीवन में ज़्यादा तरक्की मिलती है, 40 वर्षों के बाद ज़्यादा प्रगति मिलती है। जो कि स्टार्टिंग फेज की अगर हम स्क्वायर की बात कर ले तो थोड़ा सा फेंट किया हुआ था। मतलब जितने फल इसके रिगार्डिंग आने चाहिए उतने फल जीवन में आ नहीं पा रहे होंगे, ये एक सामान्य बात है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो बिजनेस शुरू किया है इन्होंने, व्यापार को लेकर इनका प्रश्न है कि व्यापारिक जो इन्होंने शुरू किया है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता व दिक्कतें दिख रही हैं, क्या सफलता व प्रगति दिख रही है। तो अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ पर बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है। इसका दो रीज़न हो सकता है। पहला कि आपको व्यापार में जितनी ज़्यादा तरक्की मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही, सबसे पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा, आपने रिसेंटली ही व्यापार शुरू किया है और आपके हाथ पर बुध रेखा बन रही है, तो इस बुध रेखा के आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये इसका दो ही मेन कारण होता है, इसका दो ही मेन कारण होता है। तो खैर इस चीज़ को लेकर आपको सोचना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बुध पे खड़ी रेखा है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेजी के साथ ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं, नो डाउट। अगर आगे मैं देख लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। कंफर्टेबल लाइफ को लेके ये एक बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस हैं। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, जीवन में कोई खास तनाव नहीं होता, जीवन में कोई खास परेशानी नहीं होती है इस केस में। चलिए यहाँ पर ये चीज़ देख लिया। और जीवन रेखा भी बहुत शानदार है, प्रगति की रेखा से लैस। तो अगर जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा हो तो ये भी जातक को तरक्की व प्रगति को बताती है, सफलता को बताती है, जीवन में ग्रोथ को बताता है, नो डाउट। चलिए यहाँ पर से ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम आगे विचार करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को गहराई पूर्वक और समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब नेगेटिविटी क्या है, क्या चीज़ था जो इनको तनाव दे रहा है, जो ग्रोथ इनको मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर साइन है ना, इसके फल बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जब तक ये क्लैरिटी के साथ ना हो तब तक फल नहीं आ पाते। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अगर परफेक्शन के साथ स्क्वायर साइन नहीं होगा तो इसके फल जीवन पर कोई खास नहीं आते।
परफेक्शन के साथ होने के बाद ही इसके परिणाम फल जीवन पर अच्छे आते हैं। तो थोड़ा सा क्या है ना, विजिबिलिटी में कमी है, जिस कारणवश थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस केस में फल को लेके। इसलिए वो ग्रोथ आपको 36 वर्ष के बाद देखने को नहीं मिला। जो ग्रोथ आपको मिल जाना चाहिए 36 वर्ष की आयु के बाद, वो मिला नहीं। ये एक सामान्य धारणा है, ये एक सामान्य बात है। इसके उपरांत थोड़ा सा बृहस्पति का तो डमाडोल स्थिति था ही, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ है तभी बृहस्पति यहाँ गड़बड़ दिखेगा। शुरुआती दौर, संघर्ष, दिक्कत वो किसी भी प्लानिटरी कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं, तो उस कारणवश भी बृहस्पति की स्थिति बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्यालातों के होते हैं, स्वतंत्रता के साथ जीवन पर कार्य करते हैं, तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र ख्यालात के व्यक्ति हैं आप, और जीवन के प्रारंभिक समय महज 16-17 वर्ष की आयु में ये स्वतंत्रता को आप प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है, जीवन में ग्रोथ को बताती है। कंटिन्यू फिर 25-26 के बाद काम शुरू किया, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी लाइफ में रही, कुछ ट्राई किया, लेकिन कोई विशेष सक्सेस नहीं मिल पाने की वजह से थोड़े से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जरूर देखने को मिली जिंदगी पर। तो ये एक सामान्य धारणा है, ये एक सामान्य बात है। अब जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको जीवन में सर्टेनिटी, सार्थकता, प्रगति व तरक्की मिल जाए। आगे जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। लाइफ लाइन में राहु रेखा ना होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जिस कारणवश था वो कारण मैंने दिखा दिया, वो टेंशन मैंने दिखा दिया। तो अब कुछ खास तनाव मुझे दिख नहीं रहा, कुछ खास प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा। बस भाग्य रेखा का भी साथ है ही। अब आपको ग्रोथ डेफिनेटली जीवन पर मिल जाएगा, तरक्की डेफिनेटली जीवन पर आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रही है एक मंगल रेखा, ये भी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बड़ी शानदार है, पैसे जीवन में आते ही हैं। तो ये बहुत ही टेंशन्स के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर टेंशन्स के लाइन है, थोड़ा टेंशन होता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। एक लाइन है, जो भी अपने दम पर डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। बड़े महत्वाकांक्षी होकर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हुए सार्थकता के साथ आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, इसके उपरांत अगर चीज़ों को मैं देख लूँ, जान लूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। तो लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही है। यहाँ पर देखो तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति। यहाँ पर टिंड करी अच्छी धार्मिक अवस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फोर्स के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, नो डाउट। बृहस्पति पर यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, एक समय के बाद बेहतर है। माइंड लाइन अच्छे, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। स्ट्रांग हृदय के मालिक, स्ट्रांग हृदय के यहाँ पर देखिए बैलेंस अच्छा है माइंड लाइन और हृदय रेखा के बीच। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ख्यालात के होते हैं। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। गजब की भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार, गजब की ये सूर्य रेखा। यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और एक गजब की सूर्य रेखा, बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी हैं, समर्पित है। भाग्य रेखा बेहतर है, थोड़ी मोटी रही है तो थोड़ा कम फल मिलता है। बाकी बुध रेखा भी बन रही है, जैसे जैसे ये बनते जाएगी वैसे वैसे इसके परिणाम आते जाएंगे। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है। धन को लेके इस केस में वैसे स्तंभ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।